प्रिय मित्रों, जीवन में चाहे कुंवारे मर जाना, लेकिन कभी भी ऐसी स्त्री के साथ विवाह मत करना जिनमें ऐसे गुण हों। मित्रों, कलयुग में आखिर वह किस प्रकार की स्त्रियां होती हैं जिनसे अगर इंसान भूल से भी शादी कर ले तो वह बर्बाद हो जाता है। चाहे कितना भी धन कमाए, लेकिन हमेशा गरीब ही बना रहता है। प्रिय मित्रों, आज आप जीवन की एक ऐसी सच्ची कहानी से रूबरू होने वाले हो जिससे आपको अपने आसपास के स्त्रियों के बारे में ऐसे राज पता चलेंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस कहानी के माध्यम से आप जान पाओगे कि किस प्रकार की स्त्रियों से दूरी बनाए रखना है और स्त्रियों में वह कौन से गुण होते हैं जिससे वह कहीं भी जाती है तो वहाँ चारों ओर खुशियाँ छा जाती हैं। जिस घर में ऐसे गुणों वाली स्त्री रहती है उस घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास होता है। और इस कहानी के अंत में आपको पता चल जाएगा कि किस स्त्री से विवाह करना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक तालाब के किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक तोता और एक मैना रहते थे। एक दिन तोता मैना के पास बैठा हुआ था तो तोता ने बूढ़ी मैना से कहा कि मैं जंगल से उड़ते हुए आ रहा था तो मैंने देखा कि पृथ्वी लोक कितना स्वार्थी बन गया है। कौन अपना है और कौन पराया, आज के समय में यह समझना बहुत कठिन है। बूढ़ी मैना बोली, हे तोता, सही कह रहे हो आप। अब तोता बोला, ऐसे में जो एक जीवन साथी होती है, जो किसी इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत करती है, उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर बूढ़ी मैना तोता से कहती है, सही कह रहे हो, नहीं तो किसी भी इंसान की जिंदगी एक पल में बर्बाद हो जाती है, वह अमीर से गरीब बन जाता है। तब तोता ने कहा, हे बूढ़ी मैना, ऐसी कौन सी बात है जो हर एक इंसान को उसके विवाह से पहले पता होनी चाहिए। बूढ़ी मैना कहती है, मैं आपको यह बातें एक कहानी के जरिए बताती हूँ। आप बस कहानी को ध्यान से पूरा सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार सके। तो चलिए मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। तब बूढ़ी मैना कहती है, हे तोता, मध्य देश में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों तरफ शांति और खुशहाली थी। प्रत्येक नागरिक खुशी से जीवन व्यतीत कर रहा था। पूरा राज्य ऐसा सुंदर था मानो स्वर्ग हो। हर तरफ सुखमय वातावरण था। लेकिन कुछ दिनों से उस राज्य में मायूसी छा गई थी। राज्य में कुछ दिनों से नौजवान गायब होते जा रहे थे। चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा बड़ा व्याकुल था। राज्य की समस्या का हल ढूंढने के लिए राजा भेष बदलकर नगर में घूमने लगा। घूमते घूमते वह नगर से काफी दूर जंगल की तरफ निकल आया। सूरज भी अब डूबने वाला था। भूख और प्यास से व्याकुल राजा एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गया। राजा ने अभी कुछ जल ही पिया था कि तभी अचानक से सामने से एक पागल इंसान निकल करके बाहर आया। फटे कपड़े पहने हुए था और उसका व्यवहार भी थोड़ा अजीब सा था। शायद वह भूखा था और खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और कंधे पे तोता बैठा हुआ था। देखने से प्रतीत हो रहा था कि जैसे उस इंसान और तोते के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती है। प्रिय मित्रों, फिर वह राजा उस पागल व्यक्ति के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हो, तुम यहाँ जंगल में क्यों भटक रहे हो। लेकिन प्रिय मित्रों, पागल व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे बहुत ही तेज भूख लगी थी। इसीलिए वह पागल व्यक्ति खाने की तलाश में था। राजा ने अपने थैले में से कुछ लड्डू निकाल करके उस पागल व्यक्ति को दे देते हैं और भूखा व्यक्ति लड्डू को देखते ही लपक लपक कर खाने लगा। इतने में ही राजा उस पागल व्यक्ति से फिर से पूछते हैं
कि आखिर कौन हो आप और इस जंगलों में अकेले क्यों भटक रहे हो? आपका परिवार कहाँ है? ये सुनते ही उस पागल व्यक्ति के हाथ से लड्डू छूटकर जमीन पर गिर जाता है और वह पागल व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगता है। यह सब देखकर राजा बहुत हैरानी में पड़ जाते हैं। फिर उस पागल व्यक्ति से पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हो? तभी उस पागल व्यक्ति के कंधे पर जो तोता बैठा हुआ था वह कहता है, मेरे मालिक अपने बेटे के कारण इस स्थिति में जंगल में भटक रहे हैं। फिर राजा कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ इनके साथ में? तब तोता कहता है कि इनके पास वाले नगर में एक राजा रहता है, उसकी एक राजकुमारी है और वह राजा अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। वह राजकुमारी तो शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है। तब राजा कहता है कि उस राजकुमारी की क्या शर्त है? तब तोता कहता है कि वह राजकुमारी उस इंसान से शादी करना चाहती है जो उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसलिए जब कोई नौजवान शादी की इच्छा लेकर के उसके पास में आता है तो वह उससे एक सवाल पूछती है और अगर कोई व्यक्ति उस सवाल का उत्तर दे देगा उसके साथ में वह विवाह कर लेगी, और अगर सवाल का उत्तर नहीं दे पाता है तो वह उसका शीश कटवा देती है। और इसी चक्कर में इनका इकलौता पुत्र भी उस राजकुमारी के द्वारा मारा गया और मेरे मालिक यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपना मानसिक संतुलन खो दिए। इतनी बात होते ही वह व्यक्ति वहां से चला जाता है और यह सारी बात सुनकर राजा के दिल और दिमाग में उस राजकुमारी वाली बात बैठ जाती है। तब राजा सोचता है कि इसीलिए मेरे राज्य के सारे नौजवान गायब हो रहे हैं। अब तो उस राजकुमारी से मिलना पड़ेगा और यह भी जानना होगा कि राजकुमारी आखिर वह कौन सा सवाल पूछती है जिसका उत्तर किसी के पास नहीं होता और इसके पीछे क्या रहस्य है। राजा वापस महल की तरफ लौटते समय भी पूरे रास्ते उसी राजकुमारी के सवाल का रहस्य दिमाग में चल रहा था। राजा जब लौट करके अपने महल में आए तो घर आकर के रात्रि में लेटकर आराम तो कर लिया, लेकिन सुबह भी वही राजकुमारी के सवाल के बारे में डूबे हुए थे। अब राजा से रहा नहीं गया और वह शीघ्र ही अपने घोड़े के साथ उस राजकुमारी के महल की तरफ चल देते हैं। रास्ते में जाते जाते उस राजा ने विचार किया कि जैसे मेरे राज्य के सभी नौजवान गए थे, अगर वैसे मैं गया तो मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो जरूर, पर कुछ सोचने समझने के बाद उसने क्या किया कि राजकुमारी के महल से हटकर एक बगिया थी, उसने अपने घोड़े को वहीं पर छोड़ दिया और उस बगिया के अंदर चला गया जहाँ राजकुमारी हर रोज वहाँ पर उस शांत वातावरण में विश्राम करने के लिए आया करती थी। उस बगिया में एक सरोवर था और उस सरोवर के किनारे वह राजा एक आम इंसान के वेशभूषा में खड़ा था। और तब राजकुमारी अपने कुछ सहेलियों के साथ बगिया में आई और कुछ समय बाद राजकुमारी ने अपनी एक सहेली से कहा कि हमें पानी लाकर दो, हमें बहुत तेज प्यास लगी है। अब उस राजकुमारी की बात को सुनकर उसकी एक सहेली ने हाथ में बर्तन लेके उसी सरोवर पर जल भरने के लिए गई, जिस सरोवर पर वह राजा आम इंसान के रूप में पहले से ही खड़ा था। उसने देखा, उसके रूप को देखकर वह सहेली उन पर मोहित हो गई। वह राजकुमारी की सहेली फिर जल लेकर के आई और राजकुमारी को पिलाया, फिर तुरंत लौट करके सरोवर के पास चली गई और उसने जाकर के उस राजा से कहती है कि आप कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको देखते ही आपके रूप पर मोहित हो गई हूँ और मैं शीघ्र ही आपसे विवाह करना चाहती हूँ। फिर राजा कहता है कि वह तो ठीक है, लेकिन आप कौन हो? फिर वह लड़की कहती है कि मैं राजकुमारी की सहेली उपासना हूँ। यह सुनकर के राजकुमार उस उपासना के साथ उसके घर चले जाते हैं और फिर उपासना अपने आंगन में चारपाई बिछा करके उस राजा को बिठा देती है और उसके बाद में भोजन करवाया और फिर कहती है कि आप क्या सोच रहे हो? आप विश्वास करके मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे रूप के ऊपर दीवानी हो चुकी हूँ। मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ। जब इतनी बात उस राजा ने सुनी तो वह रोने लगता है
राजा की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और कहने लगा, मैं इसीलिए सरोवर में घूम रहा था क्योंकि ये जो तुम्हारी राजकुमारी है इतनी हत्यारी है, जिसने अब तक मेरे राज्य के कई लोगों के सर कटवा दिए हैं। उनके माँ बाप उन्हें पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रहे हैं। मैं अपने सभी नगरवासियों भाइयों का बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये राजकुमारी कौन सा सवाल पूछती है। तब उपासना कहती है, वह तो हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले आप हमसे वादा कीजिए कि आप हमसे शादी करेंगे। तो प्रिय मित्रों, उपासना एक तरफ तो राजा से शादी करने का वादा करवा लेती है, वहीं दूसरी ओर उसे यह डर भी लगा था कि अगर हम इनको वहाँ जाने देंगे तो पता नहीं ये वहाँ से लौट करके आएंगे भी या नहीं। तो फिर राजा उपासना से कहता है कि मैं जरूर तुमसे विवाह करूँगा, लेकिन राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने के बाद। जब राजा ने उपासना से इतना कहा तो उपासना को राजा के ऊपर विश्वास हो गया। फिर उपासना ने राजा को राजकुमारी के बारे में बताना शुरू किया और उपासना ने कहा कि वह हर एक इंसान से केवल एक ही प्रश्न पूछती है कि गुल सरोवर की क्या कहानी है, और जब किसी को इसके सवाल का उत्तर नहीं पता होता तो वह उसका सिर कटवा देती है। तब राजा ने कहा कि आपको अगर प्रश्न पता है तो इसका उत्तर भी अवश्य पता होगा, आप हमें इसका उत्तर भी सुना दीजिए। लेकिन उपासना तुरंत हाथ जोड़ करके बोली, हे महाराज, अगर मुझे उत्तर के बारे में मालूम होता तो चाहे कुछ भी हो मैं आपको इसके बारे में जरूर बताती। लेकिन उपासना कहती है कि राजकुमारी के राज्य में एक साधु रहता है, सिर्फ उन्हीं को यह गुल सरोवर वाली कहानी पता है, और उसने ही राजकुमारी को यह सलाह दी कि अगर तुमसे कोई शादी करना चाहे तो तुम उससे गुल सरोवर की कहानी के बारे में पूछो। हालांकि यहाँ तक राजकुमारी को भी इस कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, फिर भी राजकुमारी यह प्रश्न पूछा करती है क्योंकि वह उस साधु से प्रेम करती है। तब राजा ने उपासना से कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया है। अब हम जाते हैं, पहले गुल और सरोवर की कहानी के बारे में पता करते हैं, इसकी क्या कहानी है, इसलिए आप यहीं पर इंतजार करिए और हम वापस लौट करके जरूर आएंगे। तब उपासना बोलती है, महाराज, गुल सरोवर की कहानी कहाँ मिलेगी? मैं आपको यह बता सकती हूँ, लेकिन वहाँ से जिंदा लौटना नामुमकिन है। आप वहाँ से जिंदा नहीं लौट पाओगे। राजा बोले, क्यों नहीं लौट पाएंगे? तब उपासना बोली, रास्ते में बहुत खतरा है, इसलिए आप वहाँ मत जाइए, इस जिद को छोड़िए। तब उस राजा ने कहा, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, चाहे संकट कितने भी हों, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर और अपने भाइयों का बदला जरूर लूंगा। तो उपासना ने सोचा कि अब हम चाहे इनको कितना भी रोकने की कोशिश करें, लेकिन यह नहीं रुकेंगे। तो फिर उपासना ने खुद का एक घोड़ा और एक तलवार राजा के हाथ में दिया और कहा कि यह घोड़ा और यह तलवार तुम्हारे काम जरूर आएगी, इसलिए आप एक काम करना, यहाँ से ठीक दक्षिण दिशा की तरफ जाओ, और जब आप दक्षिण दिशा की तरफ जाओगे तो आगे आपको गुफा में एक शेर मिलेगा, और उस शेर से आपको डरना नहीं है क्योंकि वह शेर बूढ़ा हो चुका है, जिस वजह से वह शिकार नहीं कर पाता और बहुत भूखा रहता है। जब आप उसके पास जाओगे तो इस तलवार की मदद से रास्ते में उस शेर के लिए कुछ खाने को जरूर ले जाना, और जब वह शेर गुफा से बाहर आए तब उसके सामने यह खाने की चीज़ रख देना, वह उसे खाकर तुम्हारी मदद जरूर करेगा। बस इतना ध्यान रखना कि जब आप जंगल में थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आप समुद्र किनारे पहुंच जाओगे, तो वहां से आगे आपको समुद्र के उस पार जाना होगा। और इतना कहकर उपासना राजा को विदा कर देती है और राजा दक्षिण दिशा में जंगल की तरफ निकल जाते हैं। राजा धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा तो उपासना के मुताबिक उसको एक शेर की गुफा मिली, जिसमें वही एक बूढ़ा शेर था जिसके बारे में उपासना ने राजा को बताया था। तो वह राजा बिल्कुल ऐसा ही करता है और उस शेर के सामने खाना रख देता है। चूंकि शेर बहुत भूखा था
तो वह खाना देखते ही बहुत खुश हो जाता है और लपक कर खाना शुरू कर देता है। राजा उस शेर के साथ जंगल में आगे दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ने लगता है। चलते चलते जंगल में राजकुमार को आगे कई मुसीबतें आती हैं। कई तरह के जानवर राजा के सामने आते हैं, लेकिन उस बूढ़े शेर की दहाड़ से सभी जानवर डर के आगे भाग जाते हैं। और इसी तरह राजा उस बूढ़े शेर के साथ चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही देखते हैं कि थोड़ी दूर पर एक व्यापारी कई हाथियों पर सामान लादकर कुछ सैनिकों के साथ समुद्र के तट पर खड़े हैं। अब वह राजा उसके पास जाता है तो व्यापारी उससे पूछता है कि कौन हो आप, यहाँ क्या कर रहे हो। फिर राजकुमार अपने साथ बीती हुई घटना को उस व्यापारी को बताता है और कहता है, मुझे किसी भी तरह समुद्र के उस तरफ जाना है। इतने में ही व्यापारी देखता है कि उस पार से उसकी नाव आ रही है, जिस पर वह व्यापारी सामान को रखवाकर समुद्र के उस पार पहुंचवाया करता है। नाव के समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद वह व्यापारी सामान को नाव पर रखता है और इतने में राजा उस व्यापारी से कहता है कि आप कृपा करके मुझे भी इस नाव की मदद से समुद्र के उस पार पहुंचा दें। फिर व्यापारी ने कहा, अगर अब इस नाव पर थोड़ा सा भी वजन बढ़ा तो यह नाव डूब सकती है। मुझे माफ़ करें, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। राजा ने कहा, अब तो आप सब कुछ जानते हैं, मेरा समुद्र के उस पार जाना कितना ज़रूरी है। आप एक काम करिए, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं और ये गले की चैन, इसको आप रख लीजिए, परंतु मुझे इस नाव से जाने दीजिए। प्रिय मित्रों, व्यापारी बहुत ही लालची था, इसलिए वह राजा के दिए हुए सोने के सिक्के और उसकी चैन रख लेते हैं और नाव से सैनिक के द्वारा कुछ सामान उतरवा करके राजा को उस नाव पर जाने देते हैं। और इसी तरह राजा उस नाव पर बैठकर समुद्र के उस पार गुल और सरोवर की कहानी के तलाश में निकल जाते हैं। ठीक 5 दिन बाद राजा समुद्र के उस पार एक नगर में पहुंच जाता है और नगर में गुल और सरोवर की कहानी के तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। और देखते देखते वह राजा एक राज में पहुंचते हैं और जिस राज में वह पहुंचे उस राज का नाम था गुल और वहाँ के राजा का नाम था सरोवर। वहाँ पर पहुंचकर राजा देखता है कि सरोवर नाम के राजा के राज में नृत्य कला होता है और वहाँ पर कई लोग आया करते हैं, संगीत बजता है, नृत्य कला होता है, सभा में चारों ओर आनंद का माहौल रहता है। राजा ने क्या किया कि उन्हीं लोगों के बीच में जाकर बैठ गया। अब 3-4 दिन लगातार वहाँ पर आता है और चुपचाप चला जाता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। एक दिन सरोवर नाम के राजा की नज़र उस पर पड़ गई और सरोवर नाम के राजा ने उसको उठाया। सभा के अंत में उससे कहा, मैंने आपको देखा है कि आप 3-4 दिन से यहाँ आते हो, ना किसी से कुछ कहते हो और ना ही किसी से कुछ बोलते हो। आप इस राज्य के तो नहीं लगते हो, इससे पहले कभी यहाँ दिखाई भी नहीं दिए। कौन हो आप, क्या करना चाहते हो? राजा को तो गुल और सरोवर की कहानी पता करनी थी और उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि इस कहानी के बारे में सरोवर नाम के राजा को जरूर पता होगा। इसलिए राजा सरोवर नाम के राजा से कहता है, महाराज, मैं कुछ संगीत गाना चाहता हूँ। यह सुनकर सरोवर नाम के राजा उनसे बोलते हैं कि आप सुनाइए। और इतने में सरोवर नाम के राजा के इशारे पर पीछे से ढोल बजने लगते हैं और राजकुमार संगीत गाने लगते हैं। उस राजा ने इतना सुंदर संगीत सुनाया कि पूरी सभा वाह 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 करने लगी। राजा सरोवर खुश हो गया और राजा सरोवर ने खुश होकर के बोला, हम तुम्हारे इस गायकी से इतने खुश हैं कि आप चाहे तो कुछ भी मांग सकते हो। आप जो मांगोगे हम आपको वह जरूर देंगे, यह हमारा वचन है। फिर राजा कहने लगा, महाराज सरोवर, ऐसा ना हो कि मैं मांगूं और आप अपना पैर पीछे खिसका लें, इसलिए एक काम कीजिए, आप रहने दीजिए। तो उस राजा सरोवर ने कहा,
नहीं, आप मांगो, ऐसा कुछ नहीं है, आप जो कहोगे वह हम आपको देंगे, आपकी जो इच्छा हो वह आप मांगना। तब उस राजा ने कहा, हे महाराज सरोवर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप गुल और सरोवर की कहानी बता दीजिए। उस सरोवर नाम के राजा को यह सुनते ही पसीना आ गया। जो सरोवर नाम का राजा था उसने कहा, तुमने यह क्या मांग लिया? तुम मुझसे मेरा पूरा साम्राज्य मांग लेते, वह भी मैं तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने मुझसे एक कैसा सवाल पूछ लिया? इसकी कहानी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं वो तुम्हें नहीं बता सकता। तभी राजा ने कहा, महाराज सरोवर, आपने अभी तो यह कहा था कि आप जो मांगोगे आप हमको वह दे देंगे, इसलिए वह केवल मुझे वही गुल और सरोवर की कहानी सुना दीजिए कि आखिर इस कहानी का क्या राज है। अब महाराज अपने ही दिए हुए वचनों में फंस जाते हैं और कहने लगे, अगर तुम्हारी यही इच्छा है, बार बार तुम यही जिद कर रहे हो, तो मैं तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी तो सुना दूंगा, लेकिन ध्यान रखना, कहानी खत्म होने के बाद तुरंत बाद हम तुम्हारा सर कटवा देंगे। अगर तुम इस बात पर राजी हो तो तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी बताते हैं कि आखिर गुल और सरोवर की क्या कहानी है। राजा ने कहा, ठीक है, आप मेरा सर काट लेना, लेकिन आप कहानी जरूर सुना देना। बोले, ठीक है, हम तुम्हें जरूर सुनाएंगे। तब महाराज सरोवर ने मंत्रियों को इशारा दिया और नौकरों को भी इशारा किया। अब नौकर चले हैं कारावास की तरफ। तब नौकर लेकर आए एक लड़की जो देखने में बहुत सुंदर है। उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र हैं और उसके हाथों में पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं। वह चल भी नहीं पा रही थी और इसलिए नौकर लोग मार लगाते हैं। अब वह नौकर उस लड़की को मारते हुए ला करके सरोवर महाराज के सामने खड़ा कर दिया। अब राजा के सामने उस सरोवर नाम के राजा ने कहानी शुरू की कि तुम सुनना चाहते थे गुल सरोवर की कहानी क्या है, तो सुनिए, मेरा नाम है सरोवर, मैं वही सरोवर हूँ और ये लड़की गुल है जो तुम्हारे सामने हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ी हुई है। राजा कहने लगा, महाराज सरोवर आप और सरोवर ये लड़की गुल, इसका मतलब आपकी ही कहानी है। महाराज सरोवर ने बोला, हाँ, यह मेरी ही कहानी है। मैं विवाह से पहले एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, तो वहाँ यह लड़की अपने सहेलियों के साथ बगिया में बैठी थी। उस दिन हम भी बगिया में घूमते घूमते पहुँच गए थे, तो हमारी नज़र इस स्त्री के ऊपर पड़ी। यह गुल नाम की लड़की जो तुम्हारे सामने खड़ी है, इसकी नज़र हमारे ऊपर पड़ी और इसे देखकर हम इस पर मोहित हो गए और हमें देखकर यह भी हम पर मोहित हो गई। मैं इस स्त्री के रूप पर इतना मोहित हो गया कि मैं इसके रूप का दीवाना हो गया। अब क्या बताएं, इस लड़की को देखकर हम तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन इस लड़की ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहा, कौन हो आप और यहाँ क्यों आए हो? क्या नाम है? तुम क्या देख रहे हो? तो फिर मैंने उलझी हुई आवाज़ में से जवाब दिया, मेरा नाम सरोवर है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। और आप कह रही हो कि क्या देख रहे हो, तो आप इतनी सुंदर हो कि ऐसा लगता है कि हम आपको ही देखते रहे। तो इससे पहले कि मैं इस लड़की से कुछ पूछता, तब तक इस लड़की ने हमसे पूछ लिया, क्या आप मुझसे शादी करोगे? जो बात मेरे दिल में थी वह इसने कहा तो मैं बहुत खुश हो गया। अब यह लड़की मुझे साथ में ले करके अपने घर पहुंची। अपनी माँ से हट करती है कि हे माँ, मैं अगर विवाह करूंगी तो इसी के साथ में, अन्यथा मर जाऊंगी। इसके माता पिता तो बहुत खुश हुए कि मेरी बेटी का विवाह एक राजा से हो रहा है। इसके माता पिता ने इसका विवाह मेरे साथ करवा दिया। सरोवर महाराज राजा से कहता है, जरा ध्यान से इस कहानी को सुनना, क्योंकि इस कहानी में अब बहुत ही राज खुलने वाला होता है कि इस लड़की का विवाह जब मेरे साथ हो गया, तब विदा होकर के मेरे साथ मेरे घर आ रही थी, तो रास्ते में यह बहुत ही प्रसन्न थी और मुझसे कह रही थी, मुझे मेरे मनचाहे पिया मिले
और मैं खुद दुखी रह सकती हूँ, लेकिन इनको कभी दुखी नहीं होने दूंगी। और कहती थी, मैं खुद संकट में रह सकती हूँ, लेकिन इन पर कभी आँच नहीं आने दूंगी और अपने पिया से हमेशा लगाव बनाकर रखूंगी। ऐसे ही हम अपने घर पहुँच गए। अब तो हम इसके प्यार में इतना पागल हो गए कि सब कुछ भूलते जा रहे थे। हम अपना राज्य का दरबार भी समय से पहले बंद करके घर पहुँच जाते थे। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा और कुछ दिनों के बाद से जब घर लौटता तो जैसे ही इस स्त्री के पास आते थे तो पता नहीं क्यों हमें बहुत जोरों की नींद आ जाया करती थी। फिर एक दिन रात में अचानक मेरी आधी रात को नींद खुल गई। मैंने देखा कि ये लड़की गुल महल में नहीं थी। इतनी रात को ये कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी? रात भर मैं सोचता रहा। ये सुबह होने से पहले ही महल में वापस आ गई। मुझे सोता हुआ जान ये मेरे पास में आकर सो गई। आगे क्या हुआ तो महाराज सरोवर ने राजा से कहा। उस दिन मेरा पूरा दिन इतना सब कुछ देखते ही मैं सोचने लगा कि पता नहीं ये उसका रोजाना का काम था या सिर्फ आज का ही। उसी के बारे में सोचते सोचते पूरा दिन निकल गया। संध्या होने चली। फिर इसने खाना बनाया और मुझे दिया, लेकिन उस दिन हमने जानबूझकर खाना नहीं खाया। मैंने निर्णय किया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सोएंगे नहीं। फिर देर रात तक उससे बातें करते रहे। एवं इतने में उस स्त्री ने कहा कि पिया, अब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, आप सो जाइए। तब मैंने आंखें बंद करके सोने का नाटक किया और इतने में ही ये राजमहल से जंगल की ओर चल देती है। उस स्त्री के वहाँ से निकलते ही मैं भी वहाँ से निकल जाता हूँ। इसके पीछे पीछे जाता हूँ और तभी मैं देखता हूँ कि ये स्त्री एक साधु के साथ में बैठी हुई है और बातें कर रही है। वह साधु बहुत ही गुस्से में कहता है कि आज तुम्हें यहाँ पर आने में इतना समय क्यों लग गया? कहाँ थी इतनी देर तक? फिर यह स्त्री हाथ जोड़ करके साधु से क्षमा मांगते हुए कहा, मेरे पिया आज देर से सोए थे, इसलिए मुझे आने में इतनी देर हो गई है। फिर इस स्त्री ने साधु से कहा कि अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगली बार से मैं उसके खाने में जहर दे करके उसे सदा के लिए सुला दूंगी और आपके पास आ जाऊंगी। मैंने उसके मुख से यह बात सुनी तो मुझे बहुत ही तेज पसीना आने लगा और मैं घबरा गया। उसी समय उस साधु की नज़र मुझ पर पड़ जाती है और साधु ने उस स्त्री से कहा कि उस पेड़ के पीछे छिपकर के मुझे कोई देख रहा है। तो फिर यह जो गुल नाम की लड़की है, इसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी। तभी यह स्त्री ने चिल्लाकर कहा, यह तो मेरे पिया हैं, आप इसे मार डालिए। फिर क्या था, वह दो और मैं अकेला, वह दोनों ने मिलकर मुझ पर आक्रमण किया और मुझे मारने की कोशिश की और हमारे बीच युद्ध छिड़ गया और फिर मैं युद्ध करते करते नीचे गिर गया। उस साधु ने मुझे कसकर दबा लिया और तभी यह जो स्त्री है, यह स्त्री नहीं बल्कि हत्यारिन है। इसके बाद यह स्त्री तलवार लेकर मेरे सीने पर बैठ गई और फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जैसे ही ये स्त्री मुझे तलवार से मारने वाली होती है, इतने में सरोवर महाराज उस राजा से कहता है कि ये जो कुत्ता तुम सामने देख रहे हो, उस वक्त यह कुत्ता आता है और रानी पर हमला कर देता है। कुत्ते को देखकर वह जो साधु था वहाँ से भाग जाता है और रानी पर काबू करके मेरी जान बचा लेता है। और जो वह साधु था वह समुद्र के उस पार मैयर नाम की राजकुमारी के राज्य में जाकर छिप गया है। राजा को महाराज सरोवर की पूरी बात समझ में आ गई और महाराज सरोवर कहते हैं कि यह थी गुल और सरोवर की कहानी। अब मैंने अपने वादे के अनुसार पूरी कहानी तुम्हें सुना दी है। अब तुम इस वादे के अनुसार अपना सर कटवा दो। इतने में राजा ने कहा कि महाराज, आप मेरा सर काट लीजिए, लेकिन उससे पहले मुझे ये बता दीजिए कि उस रानी ने उस साधु को अपने राज्य में क्यों छिपने दिया, अब तक क्यों छिपा करके रखा है। और जब राजा ने यह कहा तो सरोवर महाराज इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाने के कारण राजा को छोड़ दिया और कहा, मैं तुम्हें छोड़ तो रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मेरे इस राज्य में कभी नजर नहीं आना। राजा यह सब सुन के उस मैयर नाम की राजकुमारी की महल की ओर चल देते हैं।
कुछ दिनों के बाद जब राजकुमार मैहर नाम की राजकुमारी के महल में पहुंचते हैं तो राजकुमारी से कहते हैं कि मुझे आपसे विवाह करना है। मैहर राजकुमारी कहती है, आपको पहले मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी, और अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपका सर कटवा दिया जाएगा। प्रिय मित्रों, अब राजा को तो पहले से ही पता था कि राजकुमारी क्या प्रश्न करने वाली है, इसलिए राजा ने शर्त स्वीकार कर लिया और कहा, हाँ पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तब मैहर राजकुमारी उस राजा से गुल सरोवर की कहानी पूछती है। तब राजा कहता है कि तुम्हें कहानी तो बताऊंगा, लेकिन शायद इस कहानी को सुनने के बाद अब तुम अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाओगी। तब राजकुमारी सोचती है कि आखिर क्या है इस कहानी में जिसे सुनकर मैं क्रोधित हो जाऊंगी। राजकुमारी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए राजा से कहती कि आप कहानी सुनाओ, क्योंकि राजकुमारी उस साधु के प्रेम में अंधी होती है। अब राजा कहानी सुनाता है और जैसे ही कहानी पूरी होती है तो राजकुमारी कहने लगी कि ऐसा क्या था इस कहानी में जो मुझे क्रोध आता। तब राजा बोले, जिस साधु के प्रेम में तुम अंधी हो, यह वही गुल सरोवर वाला साधु है जो वहां से भागकर समुद्र के इस पार तुम्हारे पास आकर छुपा हुआ है। अब मैहर रानी को विश्वास नहीं होता और वह तुरंत राजमहल से निकल करके अपने राज्य में उस साधु के यहाँ पहुँचती है और उस मैहर राजकुमारी के साथ पीछे से वह राजा भी आ जाता है। और मैहर राजकुमारी उस साधु से कड़क आवाज में पूछती है कि तुम कौन हो? साधु घबरा जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। इतने में राजकुमारी समझ जाती है कि ये पक्का वही इंसान है। अब राजकुमारी उस साधु से कहती है, तुम्हारे चक्कर में कई लोगों का सर कटवाया गया है, तुमने खुद सभी लोगों को जंगल में ले जा करके सिर कटवाए हैं, अब तुम्हें भी सजा मिलेगी, तुम्हारा भी सर राज्य के सभी लोगों के सामने कटवाया जाएगा। इतने में साधु बोलता है कि राजकुमारी मुझे माफ़ कर दो, मैंने किसी की जान नहीं ली, वह सभी लोग अभी भी जिंदा हैं। तब वह राजा जो मैहर राजकुमारी के साथ आया था उस साधु से पूछता है कि कहाँ है सभी लोग, तुम मुझे जल्दी से बताओ। अब वह साधु मैहर राजकुमारी और राजा को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर वह सभी लोगों को कैद करके रखा था। राजा सभी लोगों को वहां से आज़ाद कराता है। राजा अपने नगर वासियों को जीवित देख बहुत खुश होता है। राजकुमारी उस साधु को हमेशा के लिए उसी कैद में बंद कर देती है। तब राजा उस मैहर राजकुमारी से कहते हैं, आपका बहुत धन्यवाद, आज आपकी वजह से मैं अपने नगर के भाइयों से मिल पाया हूँ। इतना बोलने के बाद राजा मैहर नाम की राजकुमारी से विदा लेते हुए अपने राज्य की ओर लौट आते हैं। बूढ़ी मैना तोते से कहती है कि जीवन में कभी भी किसी इंसान को दूसरे पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको उस दूसरे इंसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर इंसान के अंदर खुद के लिए स्वार्थ छिपा होता है। मैना कहती है, जब कोई इंसान कभी कभी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाता है या दूसरों को बेवकूफ बनाते हुए कोई अवनय ढोंग या पाखंड करता है तो इसे त्रिया चरित कहते हैं। कैसे जब एक इंसान को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वह अपने लोगों को भी बेवकूफ़ बनाकर अपना स्वार्थ को पूरा करता है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बाद भनक तक नहीं लगती है। यह स्त्री या पुरुष त्रियाचरित का खेल कर रहा है। आज के टाइम में हर दूसरा लोग त्रियाचरित कर रहा है। जिसके अंदर थोड़ा सा भी स्वार्थ है तो उनसे दूरी बनाए रखें। इसलिए प्रिय मित्रों, जो लोग आपके दिल के करीब हैं उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखिए कि उसके अंदर खुद को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा है, और अगर ऐसा है तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि ऐसे में आपको जिंदगी के हर कदम पर धोखा मिलेगा। क्योंकि एक स्वार्थी इंसान अपने स्वार्थ के लिए जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। मित्रों, हमारी आज की कहानी यही समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कहानी और ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।